हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करें कि आईपिल टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है, इसको लेने का सही तरीका क्या रहता है, इसको महीने में कितनी बार ले सकते हैं, इसके क्या फायदे रहते हैं और क्या नुकसान रहते हैं, और क्या आईपिल लेने के बाद में हम 100% प्रेगनेंसी से बच सकते हैं या नहीं। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए हम जानते हैं कि आईपिल जो टेबलेट होती है ये आखिर होती क्या है, इतनी फेमस क्यों है ये। तो ये एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल होती है जो कि हमें प्रेगनेंसी से बचाने के लिए यूज की जाती है। इसका उपयोग कब करते हैं, तो इसका उपयोग अगर मान लो कोई भी पेशेंट ओवुलेशन पीरियड में है, यानी कि महिला का फर्टाइल विंडो चल रहा है और उस दौरान अगर आप लोगों ने रिलेशन बना लिया और उस रिलेशन में आपने कोई भी सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर सेफ्टी का इस्तेमाल किया है पर वो रप्चर हो गई है या फट गया है ना, तो स्पर्म अंदर चले जाते हैं, यानी कि सीमेन अंदर इंजेक्ट हो गया है वेजाइना के अंदर। तो ऐसे में जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में कई सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि मैडम सडनली रिलेशन हो गया है, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, या कई बार हम कर भी लेते हैं तो वो रप्चर हो जाता है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी ऐसी कंडीशन में हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो क्या करें कि जिससे मेरी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति में अनवांटेड 72 या फिर आईपिल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को प्रेग्नेंट होने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इस दवाई का उपयोग हम पीरियड के कौन से दिन करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी पीरियड साइकिल इनरेगुलर है और आपका रिलेशन कभी भी हुआ, तो फिर ऐसे में महीने में सिर्फ एक बार इस दवाई को दे सकते हैं, इससे ज्यादा उपयोग करने की नहीं रहती है। अब यहाँ पे जिन लोगों के पीरियड रेगुलर है, बिल्कुल टाइम टू टाइम आ रहे हैं, 28 दिन में, 30 दिन में, 32 दिन में आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका ओवुलेशन कब होगा, क्योंकि इनरेगुलर पीरियड साइकिल में तो हमें पता नहीं रहता है कि ओवुलेशन कब रहेगा। पर जिनके रेगुलर पीरियड साइकिल है उनका हमें एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन कब होगा। तो अगर आपका रिलेशन पीरियड के 11वें दिन के बाद में हुआ है और 18 दिन के पहले हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि आपका पीरियड 1 मार्च को आया, आपका अगला जो पीरियड है 28 मार्च या 30 मार्च को आने का है। अगर मान लो आपका जो रिलेशन है 12 मार्च को हुआ, 14 को हुआ, 15 को हुआ या 16 मार्च को हुआ, अगर इस दौरान आप लोगों ने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है या सेफ्टी कहीं खराब हो गई है, अगर इन दिनों के बीच में आप रिलेशन बनाते हैं तो फिर आप आईपिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपका पीरियड के 10वें दिन से पहले, यानी कि 10 मार्च से पहले रिलेशन हुआ या 20 मार्च के बाद में रिलेशन हुआ, तो फिर यहाँ पे आईपिल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास में कई सारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं कि मैडम मेरा तो अभी 27 को पीरियड आना था और एग्जैक्ट 27 को हम लोगों ने रिलेशन बनाया है विदाउट सेफ्टी, तो क्या मुझे आईपिल देनी चाहिए यहाँ पे? तो नो, वहां पे आपको आईपिल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पूरे सेफ डेज है। सेफ डेज में आईपिल देके आप पीरियड और डिले कर देंगे, जो टाइम से आने का है वो पीरियड और लेट हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल और आता है कि मैडम मेरा जो रिलेशन हुआ पीरियड के 20वें दिन हुआ और मुझे फिर भी डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा ओवुलेशन डिले हो जाए तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर पीरियड के 20वें दिन यानी कि 20 डेज पे अगर आपका रिलेशन होता है, तो वैसे हम लोग 20 डेज को सेफ डेज में कैलकुलेट करते हैं, प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। पर अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे आपको आईपिल खाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे हींग के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 दिन या 10 दिन बाद तो आपकी पीरियड की डेट है, तो पीरियड आपके जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप रो पपाया खाना चालू करिए डेली बेसिस पे। अगर रो पपाया नहीं मिलता है तो फिर आप पका हुआ पपाया भी खा सकते हैं। इसके बाद में आपको आईपिल नहीं लेना है। यहाँ पे 1 कप जो चाय का कप रहता है हमारा, उतना पानी अच्छा गर्म कर लेना है और 1 टीस्पून का चौथाई भाग हींग का पाउडर लेना है, उसको मिक्स करना है उस गर्म पानी में
और उस गर्म पानी को डेली आपको मतलब सुबह खाली पेट पीना है जब तक आपके पीरियड नहीं आते। जिस दिन पीरियड आ जाए उस दिन आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पे आईपिल से बच करके आप हींग के पानी का इस्तेमाल करिए। हींग का पानी गरम गरम पीना है, सुबह खाली पेट पीना है दिन में एक बार, और इसको पीरियड आता है तब तक पीना है, मतलब जब आपके पीरियड शुरू हो जाए उस दिन आपको इसको बंद कर देना है। यहाँ पे कई सारे लोग मुझे ये भी पूछेंगे, क्या मैडम इसके साइड इफेक्ट होते हैं हींग के पानी के? तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कि आईपिल के फायदे और नुकसान क्या रहते हैं। तो देखिए, आईपिल का एक ही फायदा रहता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं होने देती है। पर क्या ये 100% श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि आईपिल लेने के बाद पेशेंट कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आईपिल जो है ओनली 50% वर्क करती है। अगर हम 10 महिलाओं को दे रहे तो उसमें से सिर्फ 5 प्रेग्नेंट नहीं होगी और 5 प्रेग्नेंट हो जाएगी। मेरे पास में आए दिन कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मैडम आईपिल खाई, पीरियड लेट हो गया, टेस्ट करने पे क्लियर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आप कभी भी आईपिल पे 100% भरोसा मत करिए। आप सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, सेफ्टी अच्छे इस्तेमाल करिए, और हो सके तो डबल कंडोम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एक रप्चर हो भी जाए तो दूसरा आपका बच जाए। तो आईपिल से बेहतर है कि हम सेफ्टी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एक सवाल और ये आता है कि मैडम हम आईपिल को कितनी बार ले सकते हैं एक महीने में? तो आप एक महीने में सिर्फ एक ही आईपिल ले सकते हैं। कई सारे पेशेंट आते जो बोलते 4 बार आईपिल ले ली। ऐसा नहीं करना है, ये आपकी बॉडी को फिर खराब करती है। आगे जाके इसके कई सारे दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि जो आईपिल है इसको हम खाली पेट लेना है कि खाने के बाद लेना है? तो इसको आपको कुछ ना कुछ खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि हेवी डोजेस होते हैं तो कहीं चक्कर आना, उल्टी होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आईपिल खाने के अगर 2 घंटे से पहले आपको उल्टी होती है तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अगर 1.5 घंटे में भी आपको वॉमिट हो गई तो भी आपको दोबारा से दूसरी आईपिल खाना पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखिए, खाने के बाद में लेना है। दिन में कभी भी ले सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका। पर इसको रिलेशन के 24 घंटे के अंदर अगर आप लेते हैं तो इसके बेहतर रिजल्ट दिखते हैं। अगर आप 48 घंटे में ले रहे या 72 आवर से बिफोर ले रहे, 2-4 घंटे बिफोर, तो फिर इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं सक्सेस होने के। तो अगर आप 24 आवर के बाद ले रहे तो फिर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि फिर ये काम करने के इसका जो है तरीका वो धीमा हो जाता है। आप रिलेशन के तुरंत बाद लेते हैं तो ये अच्छा वर्क करती है। वैसे तो दिया है उसमें कि 72 आवर के अंदर अंदर अगर आप ले लोगे तो ये अच्छा काम करेगी। पर कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमारी जनरल प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलती है कि 72 आवर से पहले लेने से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। हमारे पास में कई ऐसे भी मरीज रहते हैं जो रिलेशन के तुरंत बाद उठ के उन्होंने दवाई खाई है तो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई है ना। तो कभी भी अगर इस दवाई को लेने के बाद आपका पीरियड लेट हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि मेरा तो कमजोरी की वजह से हो रहा, मेरा तो इस वजह से हो रहा। प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, क्योंकि सतर्क तो रहना पड़ेगा अगर आप कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो उसके बाद। अब हम बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिलते हैं। इसको लेने के बाद में आपको उल्टी होना, थोड़ा हेडेक होना, नोजिया जैसा फील होना, थोड़ी बॉडी में हीट जनरेट होना, इस तरह के साइड इफेक्ट रहते हैं। तो ये 2-3 दिन में अपना आप खत्म हो जाते हैं, इनके लिए अदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इस मेडिसिन को खाने के बाद में कभी कभी आपके पीरियड जल्दी आ जाते हैं, यानी खाने के 1 हफ्ते बाद भी आ जाते हैं। कभी कभी आपके पीरियड 2-3 हफ्ता या 2-3 महीने लेट भी हो जाता है। तो आप लोग 1 से 1.5 महीना वेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपकी पीरियड 30 तारीख को था, अब वो पीरियड 30 तारीख को नहीं आया, अगले महीने की 10, 12, 15 हो गई, तो उससे ज्यादा वेट नहीं करना है, टेस्ट करते रहना है। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप कोई भी डॉक्टर की सलाह से पीरियड लाने का ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि ये मेडिसिन से लेने के बाद हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीरियड लेट हो सकता है बिना प्रेगनेंसी के भी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आईपिल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।